बांग्लादेश में हुए सियासी तख्तापलट और हिंसा के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी और मोहम्मद यूनुस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी और मोहम्मद यूनुस का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल एक वीडियो है जो कि मिस्टर सिन्हा के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है, जिसमें देखने में यह साफ तौर पर पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस और राहुल गांधी पुराने दोस्त हैं, यानी वो पहले से ही एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वीडियो जिसमें दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के मंसूबे तो इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा जो सियासी तख्तापलट है, जो बांग्लादेश में स्थिति बनी है, वो भारत में भी बनी। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे कि राहुल गांधी ने क्या शिकायत अपने देश के बारे में की है और मोहम्मद यूनुस ने क्या शिकायत बांग्लादेश के बारे में राहुल गांधी के सामने की है, तो आप हैरान रह जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सियासी तख्तापलट हुआ है, बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, क्या इसके पीछे कोई राहुल गांधी का षड्यंत्र है? क्या राहुल गांधी का भी कोई हाथ है? ये सवाल तो लगातार बने हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में जो बातचीत हो रही है, ये वीडियो पुराना है, जिसमें दोनों ही नेता यानी राहुल गांधी और मोहम्मद यूनुस अपने अपने देशों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तमाम बातें वो आपस में कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर भारत में देखें तो लोगों की स्पष्ट भावना है कि कुछ बहुत गलत हो गया है, और विशेष रूप से युवा लोगों में ये भावना है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कि भारत में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर है, लेकिन ये गरीब लोगों के चेहरे पर हर दिन नजर आता है। बस यही सब है जो मुझे परेशान करता है, ये राहुल गांधी मोहम्मद यूनुस से बातचीत में कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि इसलिए एक अर्थ ये है कि कुछ नया होना जरूरी है, एक नई कल्पना की जरूरत है। एक विपक्ष के रूप में हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि उसमें नयापन दिखे। तो राहुल गांधी का ये एक बातचीत का अंश है इस वीडियो में, और जो बातें उनके जरिए कही गई हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ नया हो, देश में कुछ नई कल्पना की जरूरत है और हम इसमें नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के मंसूबे क्या है इस देश को लेकर और उनके नेताओं के मंसूबे क्या हैं, ये हमने कई बार आपको जानकारी दी है। चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान हो, फिर चाहे वो सलमान खुर्शीद का ये कहना हो कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। वहीं पर राहुल गांधी की इन बातों को सुनकर मोहम्मद यूनुस भी जवाब देते हैं और कहते हैं कि वही समस्या है कि अरबपतियों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि बांग्लादेश या भारत जैसे देश में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश को लेकर शिकायत कर रहे हैं। बात अगर मोहम्मद यूनुस की जाए, जिन्हें प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश ने बनाया है, तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं और ग्रामीण बैंक के संस्थापक भी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राहुल गांधी के जो करीबी हैं जॉर्ज सोरोस, उनके बड़े प्रशंसक वो हैं। तो किस तरीके का ये कनेक्शन है, किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ रही हैं बांग्लादेश में जो ये सियासी तख्तापलट हुआ है, बांग्लादेश में जो ये हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं, इस बीच ये बड़ा खुलासा वीडियो करती है कि मोहम्मद यूनुस को पहले से जानते हैं राहुल गांधी। असम में उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और बातचीत भी लगातार हुई है। तो इन सब के बीच जो बातें उनकी हुई हैं वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी या फिर मोहम्मद यूनुस के मंसूबे क्या हैं।
कि इस पूरी वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी एंड यूनुस पुराने मित्र हैं, अपने अपने देश की बुराई करने में लगे हुए हैं। यूनुस को जो लेना था वो उन्हें मिल गया, यानी उन्हें बांग्लादेश की सत्ता मिल गई, लेकिन राहुल गांधी का सपना ही रह जाएगा। ये यूजर्स जो है कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आदर्श आनंद लिखते हैं कि बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के पीछे नेहरू और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। तो कई लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं और कुल मिलाकर उनका ये वीडियो अब खूब वायरल भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन भी मोहम्मद यूनुस और राहुल गांधी के साथ है, तो क्या बांग्लादेश में जो हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी कनेक्शन भी उसका है, और अमेरिकी कनेक्शन अगर है तो क्या राहुल कनेक्शन भी उसमें जुड़ रहा है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है इस बीच बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि एक बांग्लादेशी पत्रकार के जरिए भी ये बड़ा खुलासा किया गया था कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है वो कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बांग्लादेश के हालातों पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अराजकता हो रही है, उसको लेकर लगातार भारतीयों का गुस्सा फूट रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जो है हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर, और ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित करे। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत है। वाराणसी से लेकर मुंबई के कोल्हापुर तक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट किया गया है। दिसंबर 1972 में रांची में जो लाया था प्रिजनर्स को, वो लोग हम लोग देखे हैं, वो हमारे होमगार्ड से भी बदतर है। लेकिन उनका एक ही काम था कि लूटो मारो, और ये स्वाधीन इंदिरा गांधी और ज्योति बसु के चलते हुआ है। यहीं पर पनाह लिया था बंगाल में, और आज बंगाल को ही मार रहा है ये लोग। जब इसका इलेक्शन इशू था, इसका माइनॉरिटी का कुछ डिस्क्रिपेंसी था, वो सलट गया। लेकिन हुआ क्या? मंदिर तोड़ो, दंगा लगाओ, इसका जमीन लूटो, जो अक्सर चारों तरफ होता है कि जमीन लूटने का एक ही उपाय है कि चलो हम जमीन लूटेंगे, आग लगा दो हिंदू का घर में। हिंदू थोड़ा कमजोर है, इसीलिए वहां से भाग निकलता है। तो इसका प्रतिवाद होना चाहिए, हम उसके साथ हैं, और उसको जन्म देने वाले भी हम इस रांची के धरती से पैसे भेजे हैं यहाँ प्रोग्राम करके। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि विश्व के भौगोलिक मानचित्र में जिस देश अपने भारत देश के लिए उसका चित्र है, वही बांग्लादेश आज हम हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को जो वहीं के नागरिक है, उसको इस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मानवता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम रांची के पूरे बंगाली संगठन, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आक्रोश जता रहे हैं, भरपूर विरोध कर रहे हैं। आज कोल्हापुर में हम सभी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन और सकल हिंदू समाज जमा हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर। आज का विषय है जो बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू बांधव है उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन का आज हो रहा है। अगर ये परिस्थिति बांग्लादेश में यही रही तो इसके पश्चात पूरे भारत में दिखाई देंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करे और हिंदू बांधवों को, जो बांग्लादेश में हिंदू बांधव है जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा निश्चित करे। ऐसा निवेदन हम आज जिलाधिकारी कार्यालय में दे रहे हैं। हमारी मांग है, एक बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह भारत में जो दो देश बनाए गए मुसलमान के लिए और हिंदू के लिए, उसी तरह बांग्लादेश में हिंदू के लिए अलग देश की मांग हम कर रहे हैं। और हिंदू समाज वहाँ पर अलग देश निर्माण करके उसमें पहले तो भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू समाज के लिए अलग देश की रचना करने की मांग हम आज कर रहे हैं।
तो लोग साफ तौर पर कहीं न कहीं चिंतित हैं और इस बात को लेकर भी चिंता हो रही है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल को भारत में हिंदुओं के साथ ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करना ये बहुत जरूरी है और सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का ये वीडियो जो उनके कनेक्शन को बताता है, क्या शेख हसीना अगर आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है तो उसके पीछे क्या कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या राहुल गांधी और मोहम्मद यूनुस का यह कनेक्शन शेख हसीना को कुर्सी से उतारने में कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है? ये सवाल कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।